जय हिंद। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कोशिका के प्रकार के विषय में। तो कोशिका के प्रकार में आज हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होती है, उन्हें जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आधार, जिस आधार पर हम लोग उन दोनों के बीच अंतर को देखेंगे। यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये है यूकैरियोटिक कोशिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ये अविकसित कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है। आकार के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के आकार जो होता है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है और यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो इसमें 10 to 100 माइक्रोमीटर तक का आकार होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 10 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है। पदार्थों का आवागमन मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर जो पदार्थों का आवागमन होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है पदार्थों का आवागमन, और यूकैरियोटिक कोशिका में पदार्थों का आवागमन होता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है। गोल्जी काय देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम जिसे आत्मघाती थैली या एटम बॉम्ब ऑफ सेल्स कहा जाता है, ये लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये विद्यमान होती है। राइबोसोम का बात किया जाए तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें 70S की राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S का राइबोसोम पाया जाता है। एस यहाँ जो दिखाता है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जागृह है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। गुणसूत्र क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक चक्रीय होता है या सिर्फ डीएनए का बना होता है। गुणसूत्र जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक चक्रीय होता है और डीएनए का बना होता है, लेकिन अगर यूकैरियोटिक कोशिका में बात किया जाए गुणसूत्र का तो ये एक से अधिक चक्रीय होता है, एक से अधिक होता है और इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का ये बना होता है। ठीक, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो गुणसूत्र है उसमें से डीएनए होती है। केंद्रक और केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। श्वसन एंजाइम, जो सेल्स जो श्वसन करते हैं उसके एंजाइम। तो श्वसन एंजाइम प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली की जो भीतरी दीवार है वहां पर पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करते हैं। तो आज हमने देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंतर है, उन सबको जाने। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग जंतु सेल और पादप सेल में मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर को जानेंगे। अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।